नमस्कार सर। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ कौन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। महासभा का निर्वाचन 2025 प्रारंभ हो गया है। मेरे सहयोगी उपायुक्त श्री पीडी गुप्ता साहब, श्री RN छरौरिया जी, हमारे विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री सुरेश नंगोती जी और श्री मीडिया सलाहकार श्री संजय गेड़ा जी हैं। चुनाव का काम सब मिलके हम कर रहे हैं। अभी जो निर्वाचक नामावली का पूरा कार्यक्रम हुआ है वो आदरणीय श्री पीडी गुप्ता साहब देख रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम वगैरह की व्यवस्था निर्देश देना छरौलिया जी देख रहे हैं। सामान जो जमाने की पूरी व्यवस्था है वो सुरेश नंगोती जी भी देख रहे हैं। हमारे मीडिया सलाहकार सब मतदाताओं को, प्रत्याशियों को जानकारी निरंतर दे रहे हैं। इस प्रकार हमारी पूरी चुनाव व्यवस्था में काम भी बटे हुए हैं और सब लोग अपना अपना काम भी कर रहे हैं। ओके, तो सर आज के लिए मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि महासभा निर्वाचन वर्ष 2025 हेतु मतदाता सूची की तैयारी की व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? महासभा के निर्वाचन में सबसे जो मुख्य चीज़ है वो मतदाता सूची है। और हमारे गहोई समाज में जो महामंत्री होते हैं महासभा के, उनका ये दायित्व होता है कि वो एक रजिस्टर रखते हैं, उसको सदस्यता रजिस्टर कहते हैं। और जो भी नया मतदाता बनता है, जो भी नया सदस्य बनता है महासभा का, वो अपनी रसीद कटवाता है और उसका जो फॉर्म रहता है वो महामंत्री के पास जाता है। महामंत्री जो उनके पास सदस्यता रजिस्टर होता है उसमें उसकी प्रविष्टि करते हैं। और सदस्यता रजिस्टर में नाम, पिता का नाम, उनका निवास का पता, उनका मोबाइल नंबर, सारी डेटा उसमें रहता है। लेकिन जब भी मतदान होता है, मतदान के समय सिर्फ उसका जो क्रमांक रहता है और उसका मतदाता का नाम रहता है। इसी प्रकार से मतदाता सूची बनती है। इसी प्रकार से पहले जितने चुनाव हुए हैं, 2019 के चुनाव की मतदाता सूची हमारे पास है, उसमें भी यही है। और जो सदस्यता रजिस्टर है उसका ये प्रारूप है। तो सदस्यता रजिस्टर में पूरी एंट्री होती है। तो जो भ्रम जो फैलाया जाता है या किसी तरह से फैल रहा है या कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि सदस्यता रजिस्टर और मतदाता सूची एक ही है, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और हम जो कर रहे हैं काम, अगस्त 2022 में हमारे चुनाव होना थे महासभा के, उस समय से हम जो महासभा के महामंत्री हैं श्री आलोक टिकरिया जी, उनसे हम ये अभिलेख मांग रहे हैं कि आप सदस्यता रजिस्टर हमको दें, जो फार्म आपने लिए हैं प्रविष्टि करने के लिए वो हमको दें। लेकिन उनसे हमको समय पर नहीं मिले। इसलिए फिर हमने ये किया कि जो पिछला चुनाव हुआ उस चुनाव के समय जो हमारे पास मतदाता सूची थी वो ली, जो सदस्य बने उनकी जानकारी हमने कोषाध्यक्ष से ली और उसको अप टू डेट किया। और फिर उस मतदाता सूची का हमने गवई बंधु पत्रिका में प्रकाशन किया। फिर उसमें लोगों ने दावे आपत्ति दिए, वो दावे आपत्तियों का हमने निराकरण किया, फिर उसको अद्यतन किया। फिर उसके बाद में कुछ समय ऐसा कोर्ट और ऐसे न्यायालयीन विवाद में चला गया। उसके बाद फिर जो और नए सदस्य बने उनको भी हमने शामिल किया और सितंबर की पत्रिका में प्रकाशित किया। इस समय हम जो चुनाव करा रहे हैं, अक्टूबर 2024 तक हमारे जितने सदस्य बन चुके, इसमें ये नियम होता है कि 1 वर्ष पूर्व की स्थिति में जो सदस्य बन जाते हैं उनको मतदाता सूची में हम शामिल करते हैं। तो उनको शामिल करके और उसके हिसाब से हम चुनाव करा रहे हैं। अभी हमारे पास 25,528 लगभग मतदाता हैं और 78 मतदान केंद्र हैं। 10 हमारी क्षेत्रीय सभाएं, सभी क्षेत्रीय सभाओं में क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उसमें कहीं कहीं जैसे जो क्षेत्रीय सभा के जो अध्यक्ष हैं कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनकी जगह दूसरे अच्छे जो गणमान्य लोग हैं उनको लिया है। मतदान केंद्रों पे भी अच्छे प्रतिष्ठित लोग जो समाज के लोग हैं उनको लिया है और उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल सर ये रहेगा कि महासभा निर्वाचन हेतु क्षेत्रीय सभाओं में क्षेत्रीय अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर प्रभारी अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों की व्यवस्थाएं कैसी हैं? ये अभी जैसा मैंने बताया, हमने सभी जगह से नाम मंगाए, क्षेत्रीय अधिकारियों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनको हमने निर्देश भी जारी किए कि आपको जो मतदान केंद्र हैं
कई सारे मतदान केंद्र ऐसे थे कि जो उनकी स्थिति खराब हो गई थी, वहाँ पे वाहन नहीं पहुँच पा रहे थे या वो भवन जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उसके स्थान पे दूसरे मतदान के लिए जो ज़्यादा सुविधाजनक है। कई जगहों पर पार्किंग की समस्या थी, तो अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पर मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई जिससे मतदाताओं को सुविधा हो। इसके बाद दूसरी बात यह है कि मतदान केंद्रों पे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वहाँ पे फर्नीचर है, बूथ की व्यवस्था है, टेबल कुर्सी, लाइट की व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं क्षेत्रीय अधिकारियों को दी हैं। उसके अलावा क्या है कि जो पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी हमने नियुक्त किए हैं, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई बीमार हो जाए, कोई कारण हो जाए, तो उसकी जगह बदल करके दूसरे को नियुक्त करके और वो क्षेत्रीय अधिकारी हमको सूचना दें। मतदान कर सकते हैं। और मतदान जो कर्मचारी लगे हैं, उन कर्मचारियों को मतदान करने के लिए भी एक मताधिकार पत्र उनको दिया गया है क्षेत्रीय अधिकारियों को, वो उनको देंगे और वो अपने मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे। जिनके नाम नहीं सूची में पात्र। और जो ऐसे मतदाता हैं, जैसे हमने पूरी कोशिश की सारे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में आ जाए, फिर भी कोई ऐसा मतदाता अगर रह गया हो जिसका नाम सूची में नहीं आया, तो वो महासभा का परिचय पत्र या कोई गवाही बंधु पत्रिका की कॉपी या उसकी सदस्यता की रसीद, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश करेगा। पीठासीन अधिकारी जो वहाँ पोलिंग एजेंट होंगे उनसे चर्चा करेगा, उनसे संतुष्टि करके उसका मतदान कराएगा और उसके जो पत्रक हैं उसमें उसकी एंट्री करेगा। वो 24 अक्टूबर को ये हमने जारी कर दिया। तो सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि महासभा निर्वाचन हेतु मतदान केंद्रों पर आदर्श आचरण संहिता का पालन हेतु क्या निर्देश अभी दिए जा रहे हैं? आदर्श आचरण संहिता के ये कि जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जो हमारे मतदान कराएंगे, सबको ये पालन करना है कि कहीं भी प्रचार प्रसार में बहुत बड़े बैनर का उपयोग न किया जाए। पूरा प्रचार इस प्रकार का रहे, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे कर्मचारी समाज के सहयोगी लगे हुए हैं, वो कहीं भी कोई इस प्रकार का कार्य न करें कि कहीं पक्षपात की या इसकी संभावना हो, क्योंकि हमारी पूरी प्रक्रिया में मतदान करने वाले भी गौवी समाज के व्यक्ति हैं, मतदान कराने वाले भी गौवी समाज के हैं और जो निरीक्षण कर रहे हैं वो भी गौवी समाज के हैं और अधिकांशतः स्थानीय स्तर के लोग हैं। तो ये संभावना वैसे कम से कम रहती है। फिर भी हम सभी प्रत्याशियों से, सभी प्रभारी अधिकारियों से और सभी जो है मतदान अधिकारियों से ये अनुरोध कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया इस प्रकार हो कि ना कोई पक्षपात का आरोप लगे और केवल आरोप ही ना लगे, ये प्रदर्शित भी हो कि हमारा मतदान निष्पक्ष और आचरण संहिता के अनुरूप हो रहा है। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करना, जांच, नामांकन, नाम वापसी तथा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन कैसे किया जाएगा? महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री, इनका नामांकन 1 तारीख से और 8 तारीख के भरा जाएगा। इसके बाद जांच उपरांत नाम निर्देशन 9 तारीख तक है, मतलब 8 तारीख तक जांच के लिए वो भरेंगे और 9 तारीख को अपन जांच करेंगे। और नाम निर्देशन पत्रों के दावे आपत्ति 10 से और 11 अक्टूबर तक लिए जाएंगे 5 बजे तक। इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रकाशित रविवार को 11 बजे से 5 बजे तक निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 13 ये है आपका नाम वापसी का 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को है वापसी उनकी, मतलब जांच करके और प्राप्त करके। उसके बाद निर्वाचन में भाग लेने वाले वैध प्रत्याशियों की लिस्ट टांग दी जाएगी और मतदान के दिनांक, समय, स्थान 16 नवंबर केंद्रों पे होगा। 16 नवंबर को वोट डालने जाएंगे। मतदान गणना की वहीं पे रात शाम मतलब बंद हो जाएंगे अपने मतदान बंद हो जाने के बाद 5 बजे के बाद मतगणना चालू कर दी जाएगी और वहीं पे रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ। अंतिम परिणाम की घोषणा हम 22 नवंबर को यहीं पे गौवी बंधु में करेंगे। इसके बाद कोई वो नहीं है। अब सामान की व्यवस्था से हमारे निगोती जी देख रहे हैं, वो आप कर जी सर।
निर्वाचन में जो भी सामग्री उपयोग में की जाती है वो सामग्री पूरी क्रय कर ली गई है और उनको व्यवस्थित थैलों में जमा दी गई है। अब केवल जो मतपत्र हम लोगों के छपेंगे बाद में, उन मतपत्रों की व्यवस्था करने के उपरांत पूरी सामग्री प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं वो यहाँ से ले जाएंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1 दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। और वहाँ से जब चुनाव परिणाम जब मतपत्र लेखा लेके जब सब लोग यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कुछ संदेश सर आते हैं? मेरा सभी जो है प्रत्याशियों से, मतदाताओं से, निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी लोगों से यही अपील है कि चूँकि ये सामाजिक निर्वाचन है तो इसमें जो है कोई आरोप प्रत्यारोप ना करें और पूरी तरह जो है आचरण संहिता और इसका पालन करते हुए निर्वाचन हो, जिससे सामाजिक उत्थान की ओर प्रगति हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।